हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स गुरु में, जहां आप सीखते आ रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना हिंदी में। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आज मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं यूआई यूएक्स के बारे में ट्यूटोरियल्स। अभी तक मोस्टली जो वीडियोस हैं मेरे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में थे, जो फोटोशॉप में या कुछ और सॉफ्टवेयर्स के अंदर थे। तो बहुत ही कम थे जो यूआई यूएक्स या वेब डिज़ाइनिंग के लिए थे। चलिए, तो यहाँ मैं आपको एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ जिसमें कि मैं आज के टाइम में वर्क कर रहा हूँ। मैं पहले फोटोशॉप में वर्क करता था। ये अडोबी का ही XD नेम से एक नया सॉफ्टवेयर आया है। बहुत ही लाइट वेट सा ये सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा हैवी नहीं है, आपके पीसी में हैवी नहीं होगा। तो Adobe XD है क्या दोस्तों? Adobe XD बनाया गया है स्पेशली UI UX डिज़ाइनिंग के लिए प्लस प्रोटोटाइपिंग के लिए। जिन लोगों को नहीं पता है कि प्रोटोटाइपिंग क्या होता है तो वो मैं बता दूं आपको कि आपने जो भी डिज़ाइन किया है उन स्क्रीन्स को एक दूसरे के साथ लिंक करना कि किस पे क्लिक करने पे क्या होगा विदाउट कोडिंग। डायरेक्ट डिज़ाइनर जो होता है वो उसको कर सकता है और एक लिंक शेयर करेगा, सभी लोग उसको देख सकेंगे। मोबाइल में अगर देखेंगे तो प्रॉपर एक ऐप की तरह चलते हुए वो दिखेगा, लेकिन वो JPG इमेजेस ही होंगी। तो ज़्यादा डिटेल में मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए, अब मैं एकदम से आपको ले चलता हूँ इनकी वेबसाइट पे। Adobe XD की जो वेबसाइट है वहाँ पे आप यहाँ देखेंगे गेट XD फॉर फ्री। मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली Adobe XD पे। चलिए, तो यहाँ एक ऑलरेडी मैंने एक फाइल ओपन की हुई थी, यहाँ मैं ले चलता हूँ न्यू में। चलिए, तो यहाँ क्योंकि Adobe का ही है और मोस्टली सॉफ्टवेयर तो एक तरह से एक जैसा सा बिहेव करते हैं। जब आप न्यू फाइल स्टार्ट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं कुछ भी बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आईफोन कौन से साइज़ का चाहिए आपको, आईफोन की स्क्रीन में बनाना है, आईपैड के लिए बना रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत इजी वे है। यहाँ पे वेब के लिए बना रहे हैं तो तीनों जो जनरल साइजेस हैं वो आपको मिलेंगे, या फिर आप कस्टम साइज भी ले सकते हो, या फिर आप ट्यूटोरियल स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ आपको रिसेंट मिलेंगे, जो रिसेंटली आपने ओपन किए हैं। दोस्तों, मैं जो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था वो यहाँ पे रिसेंटली दिख रहे हैं, जिन पे मैंने हाल ही में ये फाइलें ओपन की थी। उसके बाद क्लाउड डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आपके क्लाउड पे कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े यानी Adobe क्लाउड पे, तो वो यहाँ पे दिखाई देंगे। शेयर विद यू, मेरे साथ अगर किसी ने शेयर किया है कुछ फाइल्स तो वो भी दिखेंगे। दोस्तों, ये ड्रॉप बॉक्स की तरह है, यानी कि आपके साथ अगर Adobe क्लाउड के थ्रू आपके साथ कोई फाइल्स शेयर की है तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। यानी कि आप डायरेक्टली यहाँ पे किसी और ने वर्क किया है, वो आपके साथ शेयर किया, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और इसी तरह से मैनेज लिंक्स हैं, डिलीट है, और योर कंप्यूटर, यानी अगर आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे होम पे मैं लेके जाऊँगा आपको। सबसे पहले कस्टम के अंदर क्लिक करेंगे हम। कस्टम पे क्लिक करके एक जो नया डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे ओपन होगा, नई फाइल ओपन होगी जिसपे कि हम यहाँ डिज़ाइन करने वाले हैं। चलिए, तो ये यहाँ पे ओपन हो गया। तो इतना जो आप देख रहे हो कि ये लैग कर रहा है, ये लैग नहीं कर रहा है। आज मेरा पीसी ही कुछ लैग कर रहा है। तो बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही फास्ट ये जो है ओपन हो जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आप अभी पूरा खुल चुका है एक तरह से। अभी आप यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह और ये सब देखने लगेंगे यहाँ पे। चलिए, तो ये पूरी तरह से यहाँ ओपन हो चुका है और आप देख रहे हैं कि कुछ टूल्स हैं, कुछ ही टूल्स हैं बिल्कुल। यहाँ आप एकदम से जब फर्स्ट टाइम इसे XD को ओपन करेंगे तो आपको लगेगा कि ना, मतलब इतने से थोड़े थोड़े मतलब पूरे टूल्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो फिर इसमें क्या वेब डिज़ाइनिंग होगी। लेकिन दोस्तों, इसमें UI UX बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और मैं डेफिनेटली कहूँगा कि फोटोशॉप से के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ टूल बार से। यहाँ पे टूल बार आप देख रहे हैं, यहाँ आप वो देखते हैं फाइल, एडिट और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो सारे है ही नहीं। इसको बहुत ही इजी बनाया गया है। सिर्फ उतनी ही ऑप्शंस यहाँ रखे गए हैं, वही ऑप्शंस रखेंगे जो डायरेक्टली यूज होते हैं UI UX में। उसके अलावा सब हटा दिया गया है यहाँ से।
तो अब आप देखेंगे यहाँ पे डिज़ाइन होम का बटन आ रहा है, डिज़ाइन का आ रहा है, प्रोटोटाइप का आ रहा है। तो होम पे आपने देख ही लिया था कि होम पे क्लिक करने पे क्या होता है। डिज़ाइन पे ये आप जो देख रहे हैं ये पहले तो ओपन हो रखा है, और इसी तरह से आप प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रोटोटाइपिंग का भी आपके सामने ओपन होता है। ये देखिए, तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई डिज़ाइन नहीं किया तो प्रोटोटाइपिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जांपल से बताया जा रहा है कि किस पे क्लिक करने पे क्या ओपन हो, कौन सी स्क्रीन ओपन हो। तो इस तरह से प्रोटोटाइपिंग करेंगे। चलिए हम डिज़ाइन में ले चलता हूँ आपको पहले, और यहाँ पे ये जो आइकन है मेन्यू का, इस पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको न्यू, ओपन रिसेंट का ऑप्शन दिखता है, गेट यूआई किट्स का ऑप्शन दिखता है, ओपन सीसी लाइब्रेरी, रीनेम, सेव एज। तो ये काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। कंट्रोल एन से जो कि नई फाइल ओपन होती है, वो जो बाकी सभी सॉफ्टवेयर में होता ही है। कंट्रोल ओ से नई फाइल ओपन करने के लिए पीसी में जो पड़ी है उसको ओपन करने के लिए यहाँ से करेंगे। ओपन रिसेंट में रिसेंटली जो भी आपने काम किया है उसकी लिस्ट आ जाती है, उसको ओपन करेंगे। यहाँ पे गेट यूआई किट्स है दोस्तों, यहाँ पे एक लिंक दिए गए हैं आपको, यानी कि आप जब भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं आपको लगता है कि गूगल मटेरियल डिज़ाइनिंग करनी है तो वो कैसे होगी, एप्पल आईओएस के अकॉर्डिंग करनी है तो वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट 3 तरह के जो मोस्ट पॉपुलर है वो आपको यहाँ पे लिंक दिए गए हैं, एप्पल आईओएस का, गूगल मटेरियल का और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ वेबसाइट्स ओपन होती हैं जहाँ से आप इस तरह के इनके एडोब एक्सडी के बने बनाए टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि यूआई किट डाउनलोड कर सकते हो और उनको ड्रैग ड्रॉप करके अपने यहाँ यूज़ कर सकते हो अपने खुद के डिज़ाइन में। दोस्तों कमर्शियली भी फ्री है वो चीज़ें, तो वो कैसे होती हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो वायर फ्रेम्स आपको मिलेंगे, मोर यूआई किट्स, और भी अगर यूआई किट्स चाहिए तो आपको यहाँ क्लिक करके मिलेंगी। चलिए, ओपन सीसी लाइब्रेरी, अगर आपकी क्रिटिकल लाइब्रेरी के बारे में अगर आप जानते हैं, यानी कि वहाँ पे आपने अपने कुछ एसेट्स रखे हुए हैं तो वो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। रीनेम के अंदर है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लिया है उसको रीनेम करना। सेव करते ही आए हैं आप, सेव एज ये भी आप करते आए हैं। और टर्न स्पेल चेक ऑफ, यानी कि स्पेल चेकिंग जो रेड लाइन आ जाती है, अंडर लाइन आ जाती है, वो ऑप्शन है यहाँ पे। एक्सपोर्ट दोस्तों, यहाँ एक्सपोर्ट के कुछ ऑप्शन दिए हैं, बैच एक्सपोर्ट, सेलेक्टेड, ऑल आर्ट बोर्ड्स। तो मैं आपको इजीली बता दूं कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आपको क्योंकि बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी आपने बनाई है स्क्रीन से, उनकी पीएनजी, पीएसडी, पीडीएफ, वो सारी चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। तो एक साथ भी सारे एक्सपोर्ट कर सकते हो। फोटोशॉप के अंदर एक्सपोर्ट करना बहुत ही हैवी हो जाता है। अगर आपने 10-20 स्क्रीन्स बना ली है, आर्ट बोर्ड्स में काम कर लिया है आपने, अगर आर्ट बोर्ड्स आपके पास काफ़ी सारे हो गए हैं, मान लीजिए 50-100 भी अगर आपके पास आर्ट बोर्ड्स हो गए, तो यहाँ से आप बिल्कुल ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड को सेलेक्ट करके करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट कर कंट्रोल ई से आपको ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज अगर आपने सारे ही करने हैं तो आप ऑल आर्ट बोर्ड्स पे क्लिक करेंगे। चलिए, इसके बाद इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। इंपोर्ट में आप कोई भी इमेजेस, इलस्ट्रेशंस अगर करना चाहें तो वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ मैं इंपोर्ट में आपको एक अच्छी चीज़ बता दूं, ये सॉफ्टवेयर किस किस चीज़ों को इंपोर्ट कर सकता है। यानी दोस्तों, अगर आपके पास फोटोशॉप की फाइल पड़ी है, यानी कि पीएसडी फाइल पड़ी है, एडोब इलस्ट्रेटर की एआई फाइल पड़ी है, या एसवीजी फाइल है, तो इस तरह की जो भी फाइल्स हों आपके पास, वो सारी यहाँ पे इंपोर्ट की जा सकती है इजीली। तो ये विंडो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आप देखेंगे ऑल फाइल्स के अगर क्लिक करें तो जेपीजी, जेपीजी, जिफ, पीएनजी, टिफ, एसवीजी, टेक्स्ट, बीएमपी, पीएसडी और एआई, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपके पास अभी तक फोटोशॉप में डिज़ाइन किए हुए पड़े थे और आप स्विच कर रहे हैं, अगर आप स्विच कर रहे हैं एक्सडी के अंदर, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी जो भी पीएसडी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो बड़े ही आराम से, एज इट इज़ ओपन होती है। मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई फोटोशॉप की फाइल्स को यहाँ ओपन करने में, या ओपन होने के बाद उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा कि तो कुछ डिस्टॉर्ट हो गया हो, कुछ सही से एग्जैक्टली वैसा का वैसा ना आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रुपिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पे ओपन हो जाती है। चलिए, तो इसमें कुछ और भी ऑप्शन है, शेयर का है, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आपने जो भी बनाया वो आप शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ, डायरेक्ट लिंक जनरेट करके। और इसी तरह से आप प्लगइन्स में भी जाएंगे तो प्लगइन्स बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं, कुछ मैंने यहाँ रखे हुए हैं। आप हैरान रह जाएंगे ये देख के कि
ये प्लगइन्स क्या क्या आपके लिए कर सकते हैं। जिन जिन चीज़ों में आपको डिज़ाइनिंग करते टाइम में, वेब डिज़ाइनिंग या ऐप डिज़ाइनिंग करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, वो ये टूल्स जो है, जो प्लगइन्स हैं, वो बहुत ही इजीली आपको करके दे देंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे ये जो मेन्यू बार थी, यहाँ से मेन्यू का ऑप्शन था, ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया है। और इसके बाद हम चलेंगे ये टूल बार के अंदर। टूल बार में आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत थोड़े से ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप बहुत हाई लेवल के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एरो जो आ गया, ये सेलेक्ट टूल आ गया। किसी भी लेयर को सेलेक्ट करने के लिए, जैसा कि हम फोटोशॉप में कर ही रहे थे ऑलरेडी, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगुलर टूल है, ये सर्किल है या एलिप्स टूल जो बोल रहे हैं अपने, कहते हैं इसे, और लाइन टूल है। इसके अलावा पेन टूल भी है। तो यानी कि आप यहाँ वेक्टर डिजाइंस कर सकते हो, आइकन बना सकते हो, या पहले से बनी हुई AI फाइल्स या SVG फाइल्स को आपने यहाँ पे लेके आए हो PSD फाइल के अंदर। अगर आपके वेक्टर ग्राफिक्स थे, आइकन्स थे, तो उनको एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे, या नए भी बना सकते हो। पेन टूल जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही चलता है जिस तरह के फोटोशॉप या अदर सॉफ्टवेयर्स में चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्स्ट टूल है यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए। फिर ये आप देखेंगे आर्ट बोर्ड A, यानी A प्रेस करने से आपका ये टूल सेलेक्ट हो जाता है। तो ये आर्ट बोर्ड है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं बता दूं कि जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, देखिए पहले आपका यहाँ क्लिक था तो कुछ ये डिसेबल ऑप्शंस आ रहे हैं, ये एनेबल तब होंगे जब हम यहाँ कुछ ना कुछ बना लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे जैसे ही आप आर्ट बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। एप्पल की हेडिंग के साथ में एप्पल के जितने भी वेरिएशंस हैं, एप्पल वॉच और आईपैड, आईफोन, ये सारे, तो ये प्री डिफाइंड साइजेस आपके पास आ जाते हैं। अगर आप कोई भी ऐप बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आईफोन 6, 7, 8 या जो भी आप साइज लेना चाहें वो डायरेक्टली आप ले सकते हैं। उसके अलावा गूगल, यहाँ पे गूगल से रिलेटेड एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड टैबलेट के लिए, एंड्रॉयड वियर के लिए। चलिए, इसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए सरफेस प्रो और सरफेस प्रो 4, 5, 6 वर्जन के लिए। फिर वेब के अंदर अगर जाएं तो मोस्ट कॉमन जो 3 साइजेस हैं वो वाले हैं। जैसे कि 1366 में मोस्टली आप बनाते आए होंगे अभी तक, जो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग होती हैं वो, ये कुछ उससे छोटा है और ये कुछ उससे बड़ा। तो आप यहाँ से क्विकली ले सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको कुछ भी नया कुछ ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। चलिए, यहाँ मैंने जस्ट क्लिक किया और ये सेलेक्ट करते ही मेरे सामने ये एक आर्ट बोर्ड आ गया है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे फोटोशॉप की तरह ही है। आर्ट बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, कुछ ग्रिड्स भी बन के आती हैं, जैसे सेंटर वाली ये जो ग्रिड को शो कर रहा है यहाँ पे। चलिए, तो जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, मूव टूल को, सेलेक्ट टूल को, तो हमारे यहाँ कुछ ऑप्शंस भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि हमारा आर्ट बोर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी जिसमें कि टूल्स को यूज़ करना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये जो वीडियो है वो इंट्रो किया। दोस्तों, स्किप करके मत देखिएगा, कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए। कुछ देर की और रही है ये वीडियो, और यहाँ मैं कुछ आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलो, जूम का था, ये जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, वो ऑप्शन है। उसके बाद बिल्कुल नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 आइकन्स दिखाई देते हैं। ये लेयर्स का है जो कंट्रोल Y से ओपन होता है, F7 से फोटोशॉप में होता था, यहाँ पे कंट्रोल Y से होता है। और ये अगर एक नया आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, ये एसेट्स का, यानी शिफ्ट कंट्रोल Y से ये अपने आप ऑन हो जाता है। आप यहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। तो एसेट्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक अलग से पैलेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एसेट्स, ऑल एसेट्स सर्च करने का ऑप्शन है, और एसेट्स हैं। फिर कलर्स के सामने प्लस का सिंबल है, कैरेक्टर स्टाइल है, सिंबल्स हैं। तो दोस्तों, कलर, कैरेक्टर स्टाइल और सिंबल्स क्या हैं, ये भी मैं आपको क्विकली इस इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। प्रॉपरली यूज़ करना मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। चलिए, तो कलर्स में यही है कि अगर आपने कोई जैसे कि आप लेके चलते हैं, जब भी कोई भी डिज़ाइन करने वाले हैं आपको, तो उनका लोगो या उनकी जो भी ब्रांडिंग चल रही होती है, उस ब्रांडिंग में जो भी कलर्स यूज हो रहे होते हैं वो आपको थ्रू आउट द डिज़ाइन, जब भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं जितने भी पेजेस, तो बार बार आपको वो उनके ब्रांडिंग कलर्स चाहिए होते हैं। तो आप यहाँ पे ब्रांडिंग कलर्स सेव कर सकते हैं, जिनको आप यहाँ पे ये सेव हो जाएंगे। आप उनके नेम दे सकते हैं। कल जब भी आप बाद में जो भी डिज़ाइन बनाते हैं तो वो यहाँ पे कलर्स आपके यूज हो जाएंगे। दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, आने वाली वीडियोस में मैं इनको वर्किंग में
इनको प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से है। कैरेक्टर स्टाइल ऐसे ही अगर आपने जैसे कि आप डिज़ाइनिंग यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर ये एक अच्छी बात होती है अगर आप एक या दो ही फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और साइजेस भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने हेडिंग साइज सेट कर दिया है, सब हेडिंग सेट कर दिया है, बॉडी टेक्स्ट सेट कर दिया है आपने, तो वही आप थ्रू आउट द डिज़ाइंस यूज़ करेंगे तो उनको आप यहाँ सेव करके रख सकते हो कैरेक्टर स्टाइल्स को। तो आपको बार बार फ़ॉन्ट साइज और वो सब सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी लिखा है आप अपने सेव किए हुए कैरेक्टर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सिंबल्स भी हैं, आपने कोई एक बटन बनाया है जैसे कि आपने क्लिक हेयर का बटन बनाया जो पूरी वेब डिज़ाइनिंग के अंदर बार बार आपको चाहिए होता है क्लिक हेयर का बटन। चलिए, तो वो क्लिक हेयर का बटन जो है वो बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बनाया उसको कॉपी करते हुए की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं उस बटन को। जब भी आप उस बटन को ड्रैग ड्रॉप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वो बटन जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आपने एक तरह से जैसे फोटोशॉप में शेप्स होती हैं, आइकन्स आपने पैलेट में आइकन्स पड़े होते हैं, जब भी यूज़ करने हैं आप यूज़ कर सकते हो, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये और भी एडवांस फीचर है। दोस्तों ये जो कलर्स, कैरेक्टर स्टाइल और सिंबल्स जो आप देख रहे हैं, मैं इनको इंट्रोडक्शन में क्विकली बता रहा हूँ, लेकिन ये ही ऐसी चीज़ है जो मुझे XD के अंदर सबसे बेस्ट लगी फोटोशॉप के कंपैरेटिवली। तो इनको मैं प्रॉपरली एक एक अलग अलग वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिखती हैं सब टूल बार जो कि फोटोशॉप में ऊपर दिखाई देती है, आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं। तो ऑप्शंस तो ये भी अगर देखा जाए तो वही वाले ऑप्शंस जो दिए हुए अलाइनमेंट्स के लिए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी गैप्स के लिए, इक्वल गैप्स के लिए। रिपीट ग्रिड क्या है वो आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं ऐसे जो रिपीट करने के लिए होता है। फिर ये आइकन्स जो आप देख रहे हैं ये सेम वही आइकन्स हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड करने के लिए जो हैं शेप्स को, उन चीज़ों के लिए ये हाइट, विड्थ और XY पोजीशन, किसी शेप की किसी जगह की पोजीशन, आइटम की पोजीशन चेंज करने के लिए ऑप्शन है। ये लैंडस्केप व्यू और पोर्ट्रेट व्यू के लिए है। यहाँ आप आइकन्स देख रहे हैं दो छोटे छोटे, ये फ्लिप करने के लिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली फ्लिप करने के लिए। रेस्पॉन्सिव रीसाइज, दोस्तों ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है रेस्पॉन्सिव करने के लिए, यानी कि जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं आप अगर उसको छोटा बड़ा कर रहे हैं तो रेस्पॉन्सिवली हो जाए। अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि इसके लिए अलग से वीडियो होगी। ये इंट्रोडक्शन है जहाँ पे मैं पैलेट्स के बारे में बता रहा हूँ। चलिए, स्क्रॉलिंग है, ये सब चीज़ें बाद में आने वाली है। ये फिल है, यानी कि कलर फिल करने के लिए आप यहाँ देखेंगे कि बड़ा सिंपल सा तरीका दिया हुआ है, कलर फिल करना है नहीं करना है। अगर आपने और इसी तरह से आप अलग अलग टाइप के कलर्स इसमें लेना चाहते हैं, कोई पैलेट ओपन करना चाहते हैं तो वो पैलेट भी यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं कलर फिल करने के लिए। और कलर पिकर भी आप देखेंगे कि यहाँ कलर पिकर भी है। ये ऑलमोस्ट उसी तरह से वर्क करता है जैसे कि फोटोशॉप में कर रहा था। कोई भी अगर आपने कलर चूज़ कर लिया, उसको सेव करना है आपने कलर को, तो वो सेव आप यहाँ पे प्लस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेव होके वो कलर आ जाता है। दोस्तों ये थोड़ा सा डिले में वर्क कर रहा है क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग का मेरा सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा हैवी हो रहा है इसको, तो उसको भी हैवी कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पे कलर पिकर है, उसके बाद लेआउट है। लेआउट में अगर आप देखेंगे क्लिक करेंगे तो अपने आप ग्रिड्स बन के आ जाती हैं इस तरह की, यानी कि जैसे कि आप देखते हैं गूगल मटेरियल डिजाइनिंग के अंदर दोनों साइड में इक्वल गैप होना चाहिए, 16 पिक्सल का गैप होना चाहिए गूगल मटेरियल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वो ग्रिड्स बन के आती हैं। तो दोस्तों ग्रिड कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में अलग से एक वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये था ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे एडोब XD का। आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन के अलावा, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो थी एडोब XD की। इसमें सिर्फ मैंने आपको टूल्स और पैनल्स के बारे में बताया है। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और थोड़े से टूल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि ये मोबाइल प्रीव्यू है या डेस्कटॉप प्रीव्यू है, शेयर करने का ऑप्शन है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो परफेक्टली आपको आने वाले वीडियोस में अप्लाई करते हुए, कोई चीज़ बना के दिखाते हुए आपको मैं ये चीज़ परफॉर्म करके दिखाऊंगा इस चीज़ों के ऊपर। चलिए, तो दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में मैं एक एक चीज़ को परफेक्टली आपके सामने लेके आने वाला हूँ। हम लोग एक टूल बार को लेके एक अलग से वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, वो आप देखें।
और उसके बाद में ये जो पैलेट ओपन होती है एसेट्स वाली, ये एसेट्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसकी अलग से वीडियो होगी। परफेक्टली पूरी डिटेल में मैं आपको UI UX एक्सपर्ट बना सकता हूँ। बस आपको यही करना है कि मेरा ये YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए, पास में आ रहे बेल के निशान पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं, जो ट्यूटोरियल्स हैं, उनसे आप चूके नहीं, उनके नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहें। धन्यवाद।